यहाँ एक कहानी है। रमेश बाबू एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान शहर के एक व्यस्त इलाके में थी और ठीक ठाक चलती थी। रमेश बाबू स्वभाव से बड़े ही सीधे साधे और दयालु व्यक्ति थे। उनकी एक कमजोरी थी, वे किसी को भी ना नहीं कह पाते थे, खासकर जब कोई उनसे उधार मांगने आता था। अक्सर ऐसा होता था कि लोग उनसे कुछ पैसे उधार ले जाते और फिर महीनों तक लौटते नहीं। रमेश बाबू कभी सख्ती से तकादा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शायद उन लोगों को सच में जरूरत होगी और वे किसी मुश्किल में होंगे। इसी कारण उनकी दुकानदारी में हमेशा थोड़ी तंगी बनी रहती थी। एक दिन उनका पुराना मित्र सुरेश उनसे मिलने आया। सुरेश हमेशा से ही थोड़ा लापरवाह किस्म का व्यक्ति था। उसने आते ही रमेश बाबू से कुछ 1000 रुपए उधार मांगे। अरे सुरेश, कैसे हो? रमेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ रमेश, बस थोड़ी मुश्किल में हूँ। कुछ जरूरी काम आ गया है और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तुम अगर कुछ 1000 रुपए दे दो तो बड़ी मदद हो जाएगी, सुरेश ने कहा। रमेश बाबू थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें याद आया कि पिछली बार भी सुरेश ने उनसे पैसे उधार लिए थे और उन्हें लौटाने में काफी समय लगा दिया था। उनकी पत्नी अक्सर उन्हें इस बारे में टोकती थी कि वे लोगों को आसानी से उधार दे देते हैं और फिर खुद ही अपने पैसों के लिए तरसते रहते हैं। उनकी पत्नी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। उधर दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। रमेश बाबू ने एक गहरी सांस ली। वे सुरेश को निराश भी नहीं करना चाहते थे और अपनी पत्नी की बात भी उन्हें याद थी। सुरेश, रमेश बाबू ने धीरे से कहा, तुम्हें तो पता है आजकल धंधा कैसा चल रहा है। फिर भी तुम मेरे पुराने दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर देना होगा। पिछली बार तुमने काफी समय लगा दिया था लौटाने में। सुरेश थोड़ा नाराज हुआ। क्या रमेश, तुम भी अब हिसाब किताब करने लगे? दोस्तों में क्या ये सब देखना? रमेश बाबू ने विनम्रता से कहा। नहीं सुरेश, बात हिसाब किताब की नहीं है। बात यह है कि जब अपने ही पैसे वापस मांगने पड़ते हैं तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी के सामने भिखारी बन गए हों। मेरी पत्नी भी यही कहती है। सुरेश थोड़ी देर चुप रहा। शायद रमेश बाबू की बात उसे समझ में आई। फिर उसने कहा, ठीक है रमेश, मैं समझ सकता हूँ। तुम जितना दे सकते हो दे दो। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जल्दी लौटा दूं। रमेश बाबू ने अपनी गुल्लक खोली और उसमें से कुछ पैसे निकाले। उन्होंने सुरेश को उतने पैसे दिए जितने वे बिना किसी परेशानी के दे सकते थे। सुरेश ने पैसे लिए और वादा किया कि वो जल्द ही लौटा देगा। रमेश बाबू ने उसे विदा किया और दुकान में वापस आकर बैठ गए। उन्हें थोड़ा दुख जरूर हुआ कि उन्हें अपने दोस्त से इस तरह बात करनी पड़ी, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा। उस दिन के बाद रमेश बाबू ने एक नियम बना लिया कि वे सोच समझकर ही किसी को उधार देंगे और समय पर वापसी के लिए विनम्रता से याद दिलाएंगे। उन्हें समझ आ गया था कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। आखिरकार अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए।